नमस्कार दोस्तों, हम लोग मैथ्स में एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन सेक्शन का 7.2 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम आपको शायद कुछ क्वेश्चन बता चुके थे, 23 तक शायद बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से भी बना देंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी बना देंगे। पहले आपको सब्स्टिट्यूशन से बना के दिखाते हैं। देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 है 4 है तो 2 कॉमन कर लो। तो अगर आप 2 कॉमन कर लोगे बाबू तो 1/2 हो जाएगा। ये तो पहले ऊपर है, जस के तस रहेगा। 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो ये बच गया 3 cos x, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 बच गया इंटू sin x और ये हो गया dx, ठीक है। अब ऐसा करो कि इसको तुम t मान लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका dc निकालोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे मान के देखते हैं। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो 3 है जस के तस रहेगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का टी के सापेक्ष कितना होगा, एक्स तो होगा ना टी के सापेक्ष, तो डी एक्स बाई डी टी। 2 जस के तस रहने दो, साइन का कॉस डी एक्स बाई डी टी, और टी है टी का टी के रिस्पेक्ट में तो डी टी बटा डी टी, कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। यहां से देखिएगा डी एक्स बाई डी टी कॉमन कर लो, दोनों में शामिल है, ठीक है ना। तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी विल बी कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा बाबू 2 cos x और यहाँ पर माइनस 3 sin x। यहाँ लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 1। इसको और बढ़िया से लिखें तो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब बताओ ये कुछ दिखाई दे रहा है। 2 cos x या यहाँ से देख लो i इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे डी टी, और इसको क्या माने हो टी, तो इसके लिए होगा टी। यानी अगर ये पूरा सब्स्टिट्यूशन होगा बाबू तो हो जाएगा डी टी और बटा में कितना टी। ये हो गया, ये पूरा मिलके डी टी और इसको क्या माने टी। 1/2 तो बाहर है पहले से, ठीक है ना। अब बताओ डी एक्स बटा एक्स तो लॉग एक्स, डी वाई बटा वाई तो लॉग वाई, डी टी बटा टी तो लॉग टी, है ना। यहाँ से आ जाएगा 1/t लॉग टी और प्लस में सी। अब बताओ टी के जगह पर 3 cos x प्लस 2 sin x, यानी आ जाएगा 1/2 लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस में c। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसी को हम ट्रिक से बना देते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसको उतार लीजिए, जल्दी करिएगा, स्क्रीनशॉट करिए इसका। हम इसको ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। चलो देखो ट्रिक्स क्या था। ट्रिक्स था कि अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन का डीसी हो, यानी एफ है तो एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन है तो इसका डीसी मौजूद हो, तो डायरेक्ट आंसर होता है लॉग मॉड एफ एक्स। पढ़े थे, चलो ये अगर पढ़ लिए थे तो 1/2 कॉमन कर लो। तो 1/2 कॉमन कर लिए तो 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब आपने से बताओ ना इसका डीसी करो, तो अभी तो डीसी करके बताए थे 3 माइनस साइन एक्स है ना, और 2 cos x, तो 2 cos x माइनस 3 sin x है, यानी नीचे वाला फंक्शन जो है इसका डीसी ऊपर मौजूद है, यानी नीचे एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होता है लॉग एफ एक्स, यानी ये वाला लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 लॉग, क्या लिखोगे बताओ, एफ एक्स के जगह पर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यानी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे देख के बना देना बाबू कि ऊपर में डीसी अगर नीचे का मौजूद है तो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर 2-3 में रहेगा तो जैसे हम पहले मेथड से बनाए वैसे बनाइए आप, ठीक है।
तो आई होप ये सब आपको कॉन्सेप्ट, ऐसे हम इस सब के बारे में पिछली बार भी बता चुके थे, आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 7.2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 24 के बाद 25 क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू, ठीक है। चलो गुड। अब आप क्या कर सकते हो, पहले सोचो। देखो हम बता चुके हैं कि 7.2 पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है ना। ये देखो ना 1/cos है, इसको ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, क्योंकि 1/cos को क्या कहते हैं, सेक, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर चल गया, dx तो रहेगा ही रहेगा, बटा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करो बाबू कि 1 माइनस टेन एक्स के जगह पर t मान लो। क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ऊपर मौजूद है ना। तो ऐसा अगर हम कर लें तो लेट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का तो 0, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डायरेक्ट लिख दिए हम, ठीक है, क्योंकि x का डी एक्स बटा डी टी होगा ना, और t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो इसको उधर लेके चल गया। तो इस इधर से अगर हम लिखना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस को उधर लेके चलेंगे। अब देखो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, माइनस डी टी, और 1 माइनस टेन एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, टी, यानी यह इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डी टी बटा में टी, टी लिखोगे तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ टी ऊपर चल जाएगा बाबू, ठीक है, तो t ऊपर चल जाएगा तो t के पावर -2 dt। हमने बताया था कि पावर में 1 जोड़ दो, उतना ही से भाग कर दो, है ना। तो पावर में 1 जोड़ दिए, -2 + 1 -2 + 1, और प्लस में क्या हो गया c, -2 + 1 -1, ये है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 + 1 -1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं -1/t प्लस में c। अब t का मान कितना है 1 माइनस टेन एक्स, तो -1/1 माइनस टेन एक्स प्लस में c, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझ में आया। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, -1/tan x प्लस c, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर था 25। 26 नंबर क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा, इसमें खाली करिएगा कि रूट अंदर x के जगह पर t मान लीजिएगा, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, तो हम लोग 26 आपको हम दिए बनाने के लिए बनाएगा। 27 है कि रूट अंदर sin 2x इंटू कॉस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो सिंपल है, हमने बताया था कि मैथ में रूट का दुश्मन बनना है ना, यानी रूट हटा दें। तो रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ऐसा कर लो कि sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कर सकते हैं। अब मतलब sin 2x जहाँ पर वहाँ पर टी स्क्वायर रखेंगे, रूट अंदर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, रूट हट जाएगा। चलो अब इसका डीसी करो, तो डीसी करोगे तो साइन का डीसी क्या होता है cos 2x, और 2x का 2 हो जाएगा इंटू dx/dt, और इज इक्वल टू, ये तो होगा 2t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब क्या करोगे 2 और 2 कैंसिल, ये उधर चल जाएगा, क्या आएगा बताओ, cos 2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब जहाँ पर cos 2x dx है उसके जगह पर dt, और sin 2x की जगह पर t स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, आंसर हाजिर हो जाएगा। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए एसेप को प्रयोग करिए, और एसेप का जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप हमको बता दीजिएगा, आप खुद सोल्व करके दे देंगे आपको, ठीक है। अब बताओ, ये तो आ जाएगा टी डी टी, यहाँ तो अभी सीखे थे ना, इसके जगह पर टी स्क्वायर रख देंगे, तो रूट अंदर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे डी टी, ये आ जाएगा आंसर बाबू 2 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और प्लस में टी का मान कितना, टी का मान टी का मान है कि टी स्क्वायर का, इसको इधर कर दो तो 1/2 हो जाएगा पावर में, तो साइन या सॉरी टी स्क्वायर तो है ही पूरा, ये भी टी स्क्वायर है, तो कर दो साइन 2x बटा में 2 प्लस में c, ठीक है ना। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी दोस्त, इसमें हम एक चीज़ मिस कर दिए है ना, यहाँ पर टी है तो इधर जाएगा तो टी डी टी होगा, ध्यान में नहीं रहा, पूरा चेंज करने पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये तो टी बच रहा है ना,
तो डी टी इधर जाएगा तो टी और डी टी दोनों होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी हमने गलती कर दिया, और यहाँ पर गलती होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये बटा में 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझिएगा, गलती हमने कर दिया, ध्यान नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो, अब टी का मान निकालोगे तो sin 2x के पावर 1/2 है ना, तो हो जाएगा sin 2x के पावर 1/2, और पहले से ही पावर में 3 था, ठीक है, प्लस में c आई 1/3 sin 2x के पावर 3/2 प्लस में c, ये होगा आंसर। यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया था इसलिए आंसर चेंज हो गया था, ठीक है ना। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। क्या करते हैं, देखो I इज इक्वल टू मान लो लेट log sin x इज इक्वल टू टी, ठीक। अब बताओ डी सी निकालो टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो log का हो जाएगा 1/sin, ठीक है, और फिर बताना ये तो log का हुआ ना 1/sin, फिर होगा sin का क्या cos, फिर dx/dt, फिर 1 ये उधर चल जाएगा। तो बताओ cos/sin को क्या कहते हैं, cot x dx, उधर जाएगा तो dt। देखो तो cot x और dx बच रहा है, तो यहाँ से देखिएगा I इज इक्वल टू cot x और dx के जगह पर क्या लिख देंगे dt, और log sin x के जगह पर t, यानी पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा t dt। अब बताओ t²/2 प्लस में c, यहाँ पर log sin x है t के जगह पर, तो लिख देंगे log sin x का होल स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। चलो बाबू देखो, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक बना दिए। 30 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम बता देते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो ऐसा करो कि cos x इज इक्वल टू टी मान लो। क्यों ऐसा माने, क्योंकि cos x का डीसी साइन होगा, साइन ऊपर मौजूद है ना। क्या होगा बताओ, sin x dx माइनस साइन cos का डीसी माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। अब लिख दो एकदम सिंपल सी बात, sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, और ये हो जाएगा t, तो 1+t हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा dt/1+t। हमने बताया था कि लीनियर फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट लॉग लिख देना, ठीक है। लीनियर का मतलब जिसका घात 1 हो, तो हो गया माइनस log mod ऑफ 1+t प्लस में c। t का मान कितना है cos x, हो जाएगा माइनस log 1+cos x प्लस में c। अच्छा ये माइनस हम बताए थे आपको कि माइनस log x है, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस इंटू log x, और ये ऊपर चल जाएगा तो log x के पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x, बताए थे। तो माइनस log x के जगह पर log 1/x, माइनस इतना के जगह पर क्या लिखोगे log 1/1 प्लस cos x प्लस c। अब बताओ 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। देखो तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो बाबू, तो यहाँ तक आंसर ऐसे इतना ही तक दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन कई किताब में इसको और मॉडिफाइड कर देगा, ठीक है। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए, ऐसा तो आंसर इतना ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए नीचे आ सकता है। हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आंसर इतना ही तक है, आपको इतना समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कभी कभी दूसरी किताबों में थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा। क्या कर देगा, देखो हमने बताया कि 1/ना लिख सकते हो, 1 प्लस cos x को आप क्या लिख सकते हो, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। तो कितना हो जाएगा log 1/2 cos स्क्वायर x/2, और फिर हो गया प्लस c। 1/cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2, तो log हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 प्लस c। कई किताब में ई वाला आंसर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, तो आप लोग इतना ही तो फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। बाकी और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखो, अब क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। इसको आज भाई इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।